बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बात करेंगे मानसून के हवाले से। शहर में मानसून का एक और स्पेल एंट्री देने को तैयार है। महकमे मौसमियात की बारिश को पेश गोई। शहर कायद में मौसम अबरालूद। PDMA सिंध ने इंतजामी और हिफाजी इकदाम मुकम्मल कर लिए। तमाम अमले को 24 घंटे मुतहरिक रहने की हिदायत। इसी के पेश नज़र शहर कायद में बारिशों की सूरत हाल से मुतालिक क्या इकदाम किए गए हैं, इस हवाले से जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद रहमानी से। खुर्शीद, बताइएगा। देखिए, मुल्क भर में जो सैलाबी सूरत हाल है, उसके अलावा मानसून का जो स्पेल जो है वो दाखिल होने को तैयार है। शहर में इस वक्त की जो है मौसम अबरालूद है। इस हवाले से जो तमाम तरह की मशीनरी है PDMA की, हुकूमत की और उसके अलावा बल्दिया उस्मा कराची की, वो इस वक्त मुतहरिक है। इसके अलावा दीगर जो टाउन नाज़मीन है जिसमें जो भी बल्दिया की मशीनरी है वो इस वक्त मुतहरिक है। इस हवाले से PDMA हुकाम ने तमाम आवाम को, सिंध के आवाम को ये कहा है कि वो बारिश के दौरान जो वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। इसके अलावा बारिश के दौरान बिला जरूरत घर से ना निकले। इसके अलावा जो बिजली के तार है, बिजली के खंभे हैं और घर में जो भी बोर्ड हैं उनसे भी दूर हैं। इस बार PDM ने हुकाम का ये कहना है कि हैदराबाद सक्कर में जो वेयर हाउसेज है उनके तमाम मशीनरी को, तमाम अमले को मुतहरिक किया है और कहा है कि 24 घंटे वो अलर्ट रहें और किसी मुमकिन हादसा से या हालात से निपटने के लिए वो 24 घंटे तैयार है। इसके अलावा PDM ने ये तमाम सिंबर के अवाम से यकीन किए कि अगर कोई ऐसी खतरात या खदशात की सूरत हो कि जिसमें वो परेशानी के मुबतला हो, अगर सरहदी सूरत आ जाए तो उसमें वो उनकी जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा PDM हुकाम ने ये भी कहा कि उनका हेल्पलाइन नंबर है या 10 की नंबर है, उन पर भी वो किसी वक्त भी रब्ता कर सकते हैं और इस रब्ते की सूरत में जो मुमकिन हालात है, मुमकिन खदशात है और अगर कोई परेशानी की या सरहदी सूरत अगर पैदा होती है तो उसमें PDM सिंध से वो तमाम नंबर, तमाम हेल्पलाइन नंबर, उसके अलावा वेबसाइट के ऊपर जो है वो उनकी आगाही उनके हवाले से इस वक्त कॉन्फ्रेंस जो हो जाएगी जिसमें कहा गया कि शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, यानी कि किसी भी जो है वो मुमकिन सूरत से निपटने के लिए वो भी हर वक्त तैयार रहें और हालात से निपटने के लिए शहरी जो है वो अपनी जान का भी बचाव करें, बिना जरूरत ऐसी हंगामी सूरत के अंदर घर से बाहर ना निकलें। अच्छा खुर्शीद, ये भी बताइएगा कि KMC की जानिब से हालात से निपटने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? देखिए, बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से जो बैरिस्टर मुस्तफा वहाब है, मेयर कराची है, उन्होंने भी तमाम मशीनरी को, तमाम टाउन नाज़रीन को, जो शहर में तमाम जितने भी टाउन हैं उनके टाउन चेयरमैन को और उसके अलावा टाउन चेयरमैन दीगर निचले जो अमला है और उसको मुतहरिक किया। इसमें गुलबर्ग टाउन है, गुलिस्तान जौहर है, उसके अलावा गार्डन है, ईस्ट है, वेस्ट है, तमाम जो साथी के साथ अजला हैं उनके जितने भी टाउन चेयरमैन हैं उनको ये हिदायत जारी की है कि वो भी अलर्ट रहें। अगर शहर में बारिश की मिसाल होती है और अगर बारिश की मिसाल ज़्यादा होती है तो वो अपने अमले के साथ जो शहर में निकलें, अपने अमले के साथ टाउन में। बारिशें ज्यादा होती हैं वो अपने अमले के साथ निकलें। खुर्शीद रहमानी, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने। सलमान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वेलकम टू सिटी 21। सर, बताइएगा कि हालिया मानसून बारिशों की तबाही और नुकसानात से निपटने के लिए KMC की जानिब से क्या इकदाम किए गए हैं? जी, KMC की जानिब से इकदाम कर लिए गए हैं। नालों की सफाई का अमल जो KMC की डोमेन में नाले हैं उनका काम 15 जून से शुरू कर दिया गया है। अब अभी भी चल रहे हैं। एक चेकिंग पॉइंट से नालों की हमको क्लियर करा चुके हैं। वाटर बोर्ड की इंतजामिया मेन शाहराहों में जो अंदर बाईपासेज हैं वहाँ पे पंपिंग लगाकर हैवी मशीन के साथ पानी को निकासी के लिए मशीनें अलर्ट कर दी गई है। सैनिटेशन स्टाफ हमारा फील्ड पर मौजूद होगा। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीमें भी ग्राउंड पर मौजूद होंगी। सिटी वार्डन ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर शाहराहों के ट्रैफिक की रवानी के लिए उनके साथ मदद करेंगे। तो इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। रेन इमरजेंसी हमने डिक्लेयर कर चुके हैं। स्टाफ की छुट्टियां मंसूख की गई हैं और तमाम हमने फील्ड पर मौजूद होंगे। मेयर साहब हम खुद तमाम फील्ड पर मौजूद रहेंगे ताकि बरसात में शहरियों को रिलीफ दे सके। और इस सिलसिले में हमने तमाम स्टेक होल्डरों के साथ कोऑर्डिनेशन भी की है। इस सिलसिले में CM साहब ने एक मीटिंग भी कॉल की थी जिसमें तमाम सिविक इदारे के लोग और मेयर साहब तमाम लोग उनकी सरबराही में और बल्दियात मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में तमाम टाउन्स को भी हमने ऑन रोड लिया हुआ है। हमारे UC चेयरमैन फील्ड पर मौजूद रहेंगे और तमाम अफसरान के साथ कोऑर्डिनेशन हमने करा दी गई है। तो कोशिश करेंगे बरसात, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस बरसात को रहमत मत कर शहर की जिंदगी
जी, डिप्टी मेयर सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है तर्जुमान सिंध हुकूमत तहसीन आब्दी ने। मैडम, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वेलकम टू सिटी 21। मैडम, ये बताइएगा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुरतब होने वाले असरात से पाकिस्तान बुरी तरह से मुतासिर है, तो सिंध हुकूमत ने कौमी या बैनुल अक़वामी सतह पर कोई आवाज उठाई है? इस हवाले से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम बहुत बाखबर हैं इन तमाम चीज़ों से। जो क्लाइमेट चेंज के अगर आप देखें तो इंटरनेशनली जिस तरह चीज़ें चेंज हो रही हैं, उसमें जितने अगर फ्लड भी देखें आप, क्योंकि सिंध सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। 2010 का फ्लड हो या वो 2022 का हो या बीच में जितने भी मानसून भी हुए, तो हम जब इंटरनेशनल फोरम्स में भी बात की गई है तो आप देखें कि जो SPHF का जो हम अभी घर बना के दे रहे हैं, पूरी दुनिया में इतना बड़ा प्रोजेक्ट कहीं नहीं बन रहा, वो सैलाब मुतासरीन के लिए ही बनाया जा रहा है और उसमें हमारे साथ जो एलाय है वो वर्ल्ड बैंक है। तो यकीनन हमने इंटरनेशनल फोरम्स में अपना मुकदमा जो है बहुत बेहतर तरीके से, स्पेशली चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जिस तरह इन तमाम चीज़ों को उनको विजिट्स भी कराए हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, यूनिसेफ के लोग हो, आपको ऑन रिकॉर्ड है तमाम चीज़ें कि लोगों ने जो विजिट किए हैं, तो यकीनन लीडरशिप ने वो चीज़ें रेस की हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, उनको दिखाया है कि किस तरह जो चीज़ें चेंज हो रही है। उसके बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन यकीनन अगर हमारे पास इस तरह की एड भी आ रही है और हम जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ अपने लोगों की, क्योंकि डिजास्टर तो हो जाते हैं कि जब इस तरह के जो है बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड स्पेल्स आते हैं या फ्लड आते हैं, लेकिन उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन होती है वो यकीनन स्टेट की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो SPHF की मैं एग्जांपल इसलिए आपको कोट कर रही हूँ क्योंकि इंटरनेशनली दुनिया में कहीं पे भी आपको किसी भी बड़े डिजास्टर के बाद रिहेबिलिटेशन का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोग्राम दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिलेगा कि 11 लाख घर जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दिए जा रहे हैं। जी अच्छा मैडम, ये भी बताइएगा, जैसे कि शहरी रहमान भी बड़े मौसर तरीके से मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से आवाज़ उठा रही हैं, कौमी सतह पर भी, बैनुल अक़वामी सतह पर भी। आप क्या समझती हैं कि हमें किन इस्लाहात की ज़रूरत है कौमी सतह पर? देखिए, हमें ये ऐसे डिजास्टर्स हैं कि वी कैन नॉट कंट्रोल इट ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो कुदरती आफात होती हैं, तो उसके बाद यकीनन हमें अपने लोगों को रेस्क्यू करना, उनकी रिहेबिलिटेशन करना और जितना मुमकिन इस्तेमाल कर सकें, कि जैसे आप अभी भी सलमान भाई भी आपको तमाम चीज़ें बता रहे थे, तो मैं इसी चीज़ को इंडोर्स करूँगी कि जिस तरह वज़ीर आला ने अभी जो हमें एक्सपेक्टेड है कि जो स्पेल आ रहा है मानसून का, तो उसके पेश से नजर जो है वज़ीर आला ने तमाम इस्लाम में इमरजेंसी हाई अलर्ट किया जा चुका है। तमाम डिप्टी कमिश्नर, म्यूनिसिपल अफसरान है, वाटर बोर्ड के हुकाम हैं, उन तमाम लोगों को हाई अलर्ट कर दिया है। तो हम यही मेजर्स ले सकते हैं, जैसे सिंध रेस्क्यू 1112 है, लोकल KMC है, SSWMB है, दीगर जितने मुताल्लिक़ इदारे हैं, अमले की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। फिर कराची, हैदराबाद, सक्खर, लालकाना, मीरपुर, जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे समेत तमाम बड़े शहरों में नशीबी इलाकों की फहरिस्त तैयार करके वहाँ डी वाटरिंग पंप्स हैं और स्टाफ तैनात कर दिया गया। तो यही वो सारे प्रिकॉशंस हैं, यही वो सारे मेजर्स हैं कि हम कुदरती आफात को, हमारे हाथ में नहीं होता है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जितना हम अपने लोगों को, अपने आवाम को उसके नुकसान से बचा सके, और खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो उसके बाद क्या मेजर ले रहे हैं। तो उन तमाम चीज़ों पे सिंध गवर्नमेंट हमेशा से काम करती रही है और अभी भी हमने तमाम चीज़ों को हाई अलर्ट किया है। बताएं, शुगर माफिया के खिलाफ हुकूमत की वार्निंग। होलसेल मार्केट में चीनी 7 रुपए फी किलो सस्ती हो गई। चीनी 180 से कम होकर 173 रुपए फी किलो पर आ गई है। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स ने हुकूमत से एक्स मिल रेट पर चीनी की फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे काविश मेमन से। जी काविश, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, हुकूमत की जानिब से शुगर मिल्स माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के इंदिए के बाद हम ये देख रहे हैं कि कराची होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत में 7 रुपये की कमी आ गई है। चीनी की होलसेल कीमत 173 रुपये पर आ गई है, तमाम रिटेल की सतह पर कीमत 190 से 195 रुपये फ़ी किलो तक मैसर है। इसी हवाले से चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। रऊफ भाई, बताइएगा, हुकूमत के वाज़ेह पैगाम है कि अब शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, तो देख रहे हैं इसका कोई इम्पैक्ट भी आया मार्केट में? देखें, बहुत देर की मेहरबान आते आते यकीन माने कि अगर यही क्रैकडाउन पहले आगाज़ कर दिया जाता, ये जो उन्होंने राना तनवीर साहब ने कहा, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि अच्छा इकदाम उठाने जा रहे हैं और ये अच्छा इकदाम हो जाएगा। जो 171 है वो भी 165 में आ जाएगी। गवर्नमेंट अपनी
रेट कायम करे तो इंशाल्लाह ये चीनी 165 में ज़रूर आ जाएगी। और अभी नहीं मिल रही है, अभी नायाब है कि 165 में कहीं भी दस्तयाब नहीं है एक्स मिल, और वही रेट है 171। मैं गवर्नमेंट और पाकिस्तान से भी अपील करूंगा, जैसे इकदाम आप उठाने जा रहे हैं, क्रैकडाउन का आगाज़ कर रहे हैं शुगर मिल मालिकान के खिलाफ, तो ऐसा क्रैकडाउन करें कि सबको जाए तो इसका फ़ायदा आवाम, गरीब आवाम तक जाए। ऐसा ना हो कि ये 165 की एक्स मिल हो तो वहाँ जाके 168 कर दिया जाए और वहाँ रिटेल में 172-75 कर दिया जाए, तो ये इम्प्लीमेंट नज़र आएगा आपको। लेकिन सबको इम्प्लीमेंट का इदारे को लेना पड़ेगा आपको साथ। और ये यकीनी कहूँगा आपसे कि गरीब आवाम जो चक्की में पिसी हुई है, उन लोगों के लिए भी सोचें। जो राना तनवीर साहब ने एक्शन उठाया है, मैं काबिल तारीफ समझता हूँ कि ग्रोसरी वाला क्या करेगा, क्या रोटी खाएगा, क्या चाय इस्तेमाल करेगा, क्या चीनी इस्तेमाल करे। 40,000 वाला अफोर्ड नहीं कर पाता। हमें गवर्नमेंट को इकदाम सख्त उठाने की ज़रूरत है। ये क्रैकडाउन का अगर आगाज़ पहले हो जाता तो इसका रिज़ल्ट कुछ और होता। और मैं ये समझता हूँ कि अगर क्रैकडाउन हो जाता शुरू से ही तो एक चीनी 130-135 से ज़्यादा नहीं बिकती। ठीक है, बिल्कुल क्रैकडाउन की धमकी काम कर गई है। यही वजह है कि कराची होलसेल मार्केट में चीनी के दाम गिर गए। इस हवाले से कराची होलसेल ग्रोसर्स अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि हुकूमत अगर पहले ही कार्रवाई कर लेती तो चीनी की कीमत जो 200 रुपये किलो से भी तजावुज़ कर चुकी थी वो ना होती और आवाम को रिलीफ। जी, इसी हवाले से बात करते हुए आपको बताएंगे शुगर माफिया के लिए क्रैकडाउन की हुकूमती वार्निंग काम कर गई। होलसेल में चीनी की कीमत में 7 रुपये किलो कमी हो गई। फी किलो चीनी 180 से कम होकर 173 रुपये पर आ गई। हुकूमत ने जायद कीमतों पर चीनी फरोख्त करने वाली मिलों के खिलाफ कार्रवाई का इशारा दिया था। मजीद तफसीलात जानते हैं दुर्रे शहवार से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चीनी 180 रुपये में फ़रोख्त हो रही थी। हुकूमत का क्रैकडाउन करने के बाद जो है चीनी की अब जो कीमत है होलसेल रेट पर वो 173 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। इस वक्त मैं कराची की जो होलसेल मार्केट है चीनी की, जोड़िया बाज़ार, यहाँ पे मौजूद हूँ और इस वक्त इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है। चीनी का सबसे पहले आप मुझे रेट बताइए कि आज का रेट क्या है और कल का रेट क्या था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का रेट है 173 और कल बिकी थी 174 में। और ये पीर को जो हफ्ता जब स्टार्ट हुआ था तो 182 से अभी ये रेट कम हो के लास्ट मंडे से अभी तक जो ये 173 पे आ गई है। तकरीबन 9 रुपये किलो की कमी वाकई हुई है इस चीनी के अंदर। ये तमाम जो है बातें ये तमाम गवर्नमेंट की वजह से हुई है। गवर्नमेंट ने जितना मिलर्स को प्रेशर दिया है इसके बाद जाके प्राइसेस कम हुई है। जब तक गवर्नमेंट ढीली थी, प्रेशर नहीं दे रही थी, जब तक प्राइसेस कम नहीं हो रही थी। अब प्राइसेस इतनी कम हुई है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सख्ती की है, तो जिसकी बात है तकरीबन आज 23 तारीख है और ये लास्ट 14 तारीख से लेके अब तक के अंदर तकरीबन 84 to 73 तकरीबन 11 रुपये किलो की कमी वाक़ई होगी है। जो फ़रोख्त की जा रही थी चीनी वो 190 रुपये पे फ़रोख्त की जा रही थी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जोड़िया बाज़ार में, कराची की वो होलसेल मार्केट चीनी की जहाँ से दुकानदार जो चीनी है, चीनी, चावल और मुख्तलिफ दालें यहाँ से होलसेल रेट पे लेके जाते हैं और फिर उसे रिटेल की कीमतों में फ़रोख्त करते हैं। जी, शुगर माफिया के लिए क्रैकडाउन की हुकूमती वार्निंग काम कर गई। होलसेल में चीनी की कीमत में 7 रुपये फी किलो गिर गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी जी बिल्कुल, शुगर माफिया के लिए क्रैकडाउन की हुकूमती वार्निंग जो है काम कर गई है। होलसेल की मार्केट के अंदर 7 रुपये किलो जो है चीनी के दाम गिर गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक दुकान पे, हम दुकानदार से जानेंगे। आप हमें बताइएगा कि आप लोगों को जैसे आज पैसे जो है कम हुए हैं 7 रुपये, तो उसके क्या असर आप लोगों के पड़ेंगे और आप लोग पहले वहाँ से कितने की चीनी खरीदते? जी आज का रेट तो कम हुआ है, तो समझ लें 190 थी तो आज 180 तकरीबन हो गई है रेट। और जो लास्ट टाइम थे 190 बिक्री थी और मार्केट परचेजिंग जो थी 183-84 थी, तो आज की परचेजिंग 175 है, रिटेल 180 है और होलसेल जो है 177-178 रुपीज़। अच्छा, ये भी बता दिएगा साथ साथ कि आज जो रेट कम हुए हैं तो ये इसका असर जो है कितना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, किसी चीज़ पे अब 1 केजी पे 10 रुपये कम होते हैं तो कस्टमर को तो उसका पता चलता है, क्योंकि अब 10 किलो भी कोई लेता है तो 100 रुपये का फ़र्क आ जाता है, इसलिए कुछ बेहतर होती है मार्केट इस वजह से। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने कहा कि जो रेट कम हुए हैं ये कस्टमर के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर उसकी चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर 10 रुपये भी कम होते हैं तो कस्टमर को फ़ायदा होता है। और इनके लिए भी जो ये आज रेट कम हुए हैं
तो इनका यही कहना है कि जो चीनी पहले महंगे दामों में बिकती थी अब वो मुनासिब दामों में सेल हो रही है। जी 50,000 टन चीनी दरामद का मामला। ज़राए के मुताबिक टीसीपी को चीनी दरामद के टेंडर के लिए किसी ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। चीनी दरामद के लिए कल 22 जुलाई को आखिरी तारीख थी। टीसीपी की जानिब से कम वक्त और सख्त शराइत के बायस किसी कंपनी ने दिलचस्पी जाहिर नहीं की। टीसीपी को हुकूमत के अगले अहकामात का इंतजार है। कभी गर्मी तो कभी ठंडी हवाएं। शहर कायद में मौसम की पल पल बदलती सूरत हाल। शहर में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और दीगर वायरल इन्फेक्शंस में इजाफा। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इब्राहिम रिंद से। आगाह कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कायद का मौसम तब्दील होते ही मुख्तलिफ इमराज में इजाफा हुआ है। खासतौर पर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और साथ साथ जो है मलेरिया और डेंगू के केसेस भी सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो जिस पे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी तशवीश का इजहार किया। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हाउस में, जहाँ पे सीनियर नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इस्माइल मेमन साहब। उनसे पूछेंगे कि इस मौसम में क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जाए। कोई मौसम चेंज हो रही है, बारिश हो रही है, तो सबसे ज़्यादा जो है गैस्ट्रो के चांसेस होते हैं। जब बारिश आएगी तो पानी खड़ा होगा तो एक तो गैस्ट्रो, दूसरा जो है वो मच्छर जो हमारे लिए है। तो एक तो ये कि एक तो जो हमारी गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, लोकल गवर्नमेंट है, वो उनको फ्रिक्वेंटली स्प्रे कराना चाहिए उस एरियाज़ में। और अपनी जो लोकल गवर्नमेंट्स के चेयरमैन हैं उनको एक्टिवेट करना चाहिए। पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से ये मच्छर की आज़ाइश होती है और ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। और आम लोगों के लिए ये है कि वो अपने घरों में पानी इकट्ठे नहीं करें और जो है अपनी जो नेट्स लगा दें प्रॉपर वे में, क्योंकि मच्छर से अभी जो है ना स्टार्ट हो जाएगा, डेंगू का सीज़न शुरू हो जाएगा। और मलेरिया तो वाइवेक्स मलेरिया के तो फ्रीक्वेंटली केसेस आ रहे हैं रिपोर्ट्स में। तो उनसे बचने के लिए ये है कि प्रूफ जो है ना, क्यूरेटिव से पहले प्रिवेंटिव, माना आप इलाज से पहले एहतियात करें। तो हमारा ये कि एहतियात करेंगे तो ये सही रहेगा। तो इसलिए अपने घरों में पानी इकट्ठा नहीं करने चाहिए। बच्चों को, छोटों को जो है ना, वो आप बाहर के खाने जो समझो कि ढके हुए नहीं है, सही नहीं है, उनसे आप इस सीज़न में अवॉइड करें, क्योंकि उनसे गैस्ट्रो के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, ख़ास करके लोकल गवर्नमेंट से, और ख़ास करके जो हमारे मलेरिया जो प्रोग्राम्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ तेज़ कर लें। और स्प्रे का जो है वो फ्रीक्वेंटली स्प्रे, खाली कराची नहीं पूरे सिंध में जो स्प्रे को वे चलाएं, तो स्प्रे से ये होगा कि जो उनके आज़ाइश है वो ख़त्म हो जाएगी। मुतलका महकमों को भी चाहिए कि स्प्रे मुहिम जारी रखें और आवाम को भी चाहिए कि घरों के अंदर और बाहर शाम को सुबह में स्प्रे करें, मुकम्मल आस्तीन वाले कपड़े पहनें और घरों से गैर ज़रूरी बाहर ना निकलें, ताकि इन जो मौसम की तब्दीली के साथ होने वाली बीमारियाँ हैं उससे महफूज रह सकें। जी कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के सानहे के बाद SBCA की नुमाइशी कार्रवाइयाँ। शहर में दर्जनों इमारती खस्ता हाल, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी है। मखदूश इमारतों के मुतासिरीन बेयारो मददगार हैं। लियारी बगदादी में मुतासिर इमारत के करीब मजीद 2 इमारतों को मिसमार कर दिया गया है। नाजरीन, अपडेट करते चलें कि कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के सानहे के बाद SBCA की नुमाइशी कार्रवाइयाँ। शहर में दर्जनों इमारतें खस्ता हाल, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी है। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। जी जावेद, बताइएगा। नाजरीन, बताते चलें, कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के सानहे के बाद SBCA की नुमाइशी कार्रवाइयाँ। शहर में दर्जनों इमारतें खस्ता हाल, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। मखदूश इमारतों के मुतासिरीन बेयारो मददगार हैं। लियारी बगदादी में मुतासिरा इमारत के करीब मजीद 2 इमारतों को मिसमार कर दिया गया है। ये अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, आपको अपडेट कर रहे हैं करके। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के सानहे के बाद SBCA की नुमाइशी कार्रवाइयां जारी हैं और इन कार्रवाइयों में शहर में दर्जनों इमारतें खस्ता हाल भी बताई जा रही हैं। कराची के इलाके लियारी में इमारत गिरने के सानहे के बाद SBCA की नुमाइशी कार्रवाइयां जारी हैं। इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदे जावेद कायम खानी से। उन्होंने हमें रिजॉइन कर लिया है। जी बताइएगा। के खिलाफ
खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो जाता है। SBCA के जो अफसरात उनको भी तब्दील भी कर दिया जाता है, लेकिन बैनर्स लगाए जाते हैं, आवेजा किए जाते हैं। इंतजामिया लोग, DC इंतजामिया, जिला इंतजामिया और कमिश्नर इंतजामिया जो है वो लियारी के अंदर मौजूद रहती है। उसके बाद जो है दोबारा कोई दिखाई नहीं देता। आज जो खस्ता हाल इमारतें हैं उनके बाहर जो है बाढ़ लगाकर जो है उसे मुतासिर करार देकर वहां पर छोड़ देगा। क्या बारिश नहीं है तो इमारत गिरने का खतरा नहीं है? वहाँ के लोग, वहाँ के मकीन और गुजरने वाले जो है उन्हें रास्ता बंद होने पर भी ये एतराज किया, जबकि उसके बरक्स जो है उन इमारतों को गिराने का अमल अब तक जो है मुकम्मल तौर पर शुरू किया गया। लिस्टिंग के अंदर जो है वो जो DC साहब हैं उनके वाजे जो है वो लिस्ट जारी की गई है कि 27 से 28 इमारतें ऐसी हैं जो इंतहाई खतरनाक है, किसी भी वक्त जो परेशानियां पेश आ जाए, जिसमें इंतजामिया की जानिब से दावा किया गया है 13 से 14 वो खाली करा दी गई हैं, लेकिन इसके बाद से अगर 13 से 14 खाली कराई गई, मजीद अभी भी ऐसी 14 इमारतें हैं, 19 इमारतें बाकी हैं जिनमें कभी भी कोई हादसा आ सकता है और उसमें रिहाइश पजीर है लोग। और तराफ से गुजरने वाले या मुल्का इमारतें यकीनी तौर पर उन्हें भी मुतासिर होने का खदशा है। जो जैसा कि गुज़िश्ता रोज जो के दौरान वाक़या पेश आया था सानिया लियारी के अंदर बगदादी जेल में, उसके मुल्का की 2 इमारतें और उसके बाद उसे मसबार भी किया गया। वहाँ से जी जावेद कायम खानी, आप हमारे साथ रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है MQM से रुकन सिंध असेंबली आमिर सदीकी ने। आमिर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। वेलकम टू सिटी 21। अच्छा सर, रिहायशी आज भी मुतबादिल जगह फराहम करने की दरख्वास्त कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं क्यों अवाम की सुनवाई नहीं हो रही इस हवाले से? जी आपका बहुत शुक्रिया। देखें, सुनवाई इसलिए नहीं हो रही कि सिंध गवर्नमेंट कुछ करना नहीं चाहती। गवर्नर सिंध ने और मैं खुद गवर्नर सिंध के साथ मौके पे गए थे जब हमने वहाँ पे ये सिंध गवर्नमेंट से डिमांड की कि आप जिन बिल्डिंग को खाली करवाना चाहते हैं उनको फौरन रिलीफ के लिए उनको 6 महीने का आप किराया दे दें, ताकि आप जिन बिल्डिंग को खाली कराना चाहते हैं उसको एग्जामिन करवाना चाहते हैं तो एटलीस्ट वो लोग किसी छत के नीचे चले जाएं। तो 6 महीने का किराया उस इलाके में ही अगर आप कोई घर लेते हैं तो 5 से 10 हज़ार में आपको घर मिल जाता है। तो सिंध गवर्नमेंट की बेहिसी और उसके बाद देखे ना आज ये बिल्डिंगें खाली करवा रहे हैं, इनके पास इसका नेमो बदल क्या है, इन्होंने प्लान क्या किया, इनके पास स्ट्रेटेजी क्या है? क्या गरीब आदमियों से घर छीनना, उनकी छत खाली करवाना? ठीक है, आप समझते हैं कि बिल्डिंग डेंजरस है, तो ये बिल्डिंगें क्यों यहाँ तक पहुंची? और आज की तारीख में, आज 23 जुलाई है, आज भी हर गली में नाजायज घर बनाए जा रहे हैं, फ्लोर छतें डाली जा रही हैं। मेरे इलाके में PIB में आ जाए, अभी मेरे इलाके सोल्जर बाजार में, जबकि मैं स्टैंडिंग कमेटी कल्चर का चेयरमैन हूँ, हेरिटेज बिल्डिंगों को जानबूझ के गिराया जा रहा है। तो ये तो सिंध गवर्नमेंट इसका नाजायज फायदा उठा रही है। उस वाकये को लेके सिंध गवर्नमेंट बिल्कुल जो है इंसानी हुकूक की पामाली कर रही है, उनसे घर खाली कराए जा रहे हैं। क्या उनके लिए क्या मुतबादिल इंतजाम किए गए? हमने कहा था कि आप 6 महीने के लिए का किराया दें ताकि एटलीस्ट वो अपने घरों में रह सकें किराए के, उसके बाद आप बिल्डिंगों को एग्जामिन करें और उसके बाद बिल्डर्स को ले लें साथ, ये बिल्डिंग इनको बनवा के वापस दें। जिन लोगों ने अपनी सारी जिंदगी जमा पूंजी से घर खरीदे, तो क्या सबसे आसान है ना कि आप मुझे घर से उठा के निकाल दें। उन बिल्डरों को जेलों में क्यों नहीं डालते जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं? उन बिल्डर्स को, उन ऑफिसर्स की नौकरियां खत्म करें, उनको जेलों में डालें कि जिन्होंने बिल्डिंग बनाई, इन लोगों ने जो जमा पूंजी का पैसा जमा किया उसके बाद अपना घर खरीदा, अब उनको तो बहुत आसान है उनको घर से निकालना। वो बिल्डर्स कहाँ हैं जिन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं? आप उनकी प्रॉपर्टियां जब्त करें, उनको जेलों में डालें, उन ऑफिसर्स को पकड़ें जिन्होंने इनकी परमिशन दी जो आज ये मामला यहाँ तक पहुंचा। तो गवर्नमेंट उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही, सिर्फ उनका टारगेट गरीब आवाम है, कराची की आवाम। वैसी आपके सामने जो कराची की शहर की हालत है, अब उसके बाद मजीद सिंध गवर्नमेंट को ये मौका मिल गया है कि उनके घर खाली करवाएं, जबरदस्ती उनको घरों से निकाला जाए। कोई उनको ना किराए के घर दिलाए जा रहे हैं, ना उनकी कोई माली मदद की जा रही है। बेयारो मददगार उन लोगों को जबरदस्ती घरों से निकाला जा रहा है, ना बिल्डर्स को पकड़ा जा रहा है, ना ऑफिसर्स के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। तो ये तो ह्यूमन राइट्स का मामला आन पहुंचा है। हम मुस्तकिल तौर पे असेंबली के अंदर भी हमने रेजोल्यूशन फाइल किया है, रोज हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके आवाज उठा रहे हैं कि ये सिंध गवर्नमेंट इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। मखदूश इमारतों के मकीन आज भी दरबदर हैं।
MQM से रुकन सिंध असम्बली आमिर सदीकी हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। साथ ही साथ हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। ओल्ड गोली मार्ग में फुटबॉल का मेला सज गया है। मकरान स्पोर्ट्स के ज़ेर इंतजाम कैप्टन अब्दुल रशीद फुटबॉल चैंपियनशिप का दूसरा सेमीफाइनल बलोच उस्मानाबाद यूनियन और आजम स्पोर्ट्स के दरमियान खेला जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुमताज़ शिगरी से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं ओल्ड गोलीमार फुटबॉल स्टेडियम में मौजूद हूँ और यहाँ पे जो है कैप्टन अब्दुल रशीद फुटबॉल टूर्नामेंट का जो आज दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। इससे पहले हमने देखा कि पहला सेमीफाइनल इसी ग्राउंड पे खेला गया जिसमें जो है गुलशन स्कॉलर्स ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अब दूसरा जो सेमीफाइनल है उसमें उस्मानाबाद यूनियन और आजम स्पोर्ट्स के दरमियान जो है ये मैच यहाँ पे खेला जा रहा है। शायकीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और मैच की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आजम स्पोर्ट्स जो है 5 गोल उन्होंने किए और बाकी जो उस्मानाबाद यूनियन है उनके पास जो है सिर्फ 1 गोल है और सेकंड हाफ का तकरीबन आखिरी मरहला यहाँ पे चल रहा है और मैच जो है बड़े दिलचस्प होने जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद जो है ये जो फाइनल मरहला है वो 27 जुलाई को इसी ग्राउंड पे खेला जाएगा। और अगर मैं शायकीन की बात करूँ तो यहाँ के जो रिहायशी है, यहाँ के जो इलाका मकीन है और खासतौर पर जो है कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जो है लोग यहाँ पे आ रहे हैं जो फुटबॉल के शायकीन है वो दिलचस्प अंदाज में ये मैच यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको ये दिखाएंगे ये मैच इस वक्त जो है यहाँ पे चल रहा है। तकरीबन आखिरी लम्हात में मैच जो है दाखिल हो चुका है और इसके बाद जो है 4-5 मिनट बाद इसका बाकायदा फैसला हो जाएगा कि कौन सी टीम आज जो है यहाँ से सेमीफाइनल जीतकर आगे फाइनल तक के लिए जाएगी। और बड़ा दिलचस्प मुकाबला और इसका जो मारिका है फाइनल का जो मारिका है वो 27 जुलाई को तकरीबन 4 बजे के बाद जो है इसी ग्राउंड पे खेला जाएगा और इसमें भी ऐसा लग रहा है ऐसा जो है जाहिर हो रहा है कि एक दिलचस्प मैच जो है हमें देखने को मिलेगा। जी।